हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल के ऊपर होने वाला है। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में बेटा मैंने आपको एक्टिविटी रेशियोज, जिसको टर्नओवर रेशियोज करके भी बोलते हैं, एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोज भी बोलते हैं, एफिशिएंसी रेशियोज भी बोलते हैं, बहुत इसके नाम है ना। मैंने आपको पास रेशियोज पे भी कुछ रेशियोज के अलग अलग नाम बताए थे बेटा। मतलब इन रेशियोज को ऐसे भी बोला जाता है या जाना जाता है। ठीक है, जैसे आप अलग अलग कोर्सेज करेंगे ना, वहां पे ये रेशियोज के अलग अलग नाम बदल जाते हैं। जैसे यूएस बेस्ड कोर्स करेंगे तो वहां पर टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियोज करके बोला जाता है। अपने इंडियन साइड में आ जाएंगे बेटा थोड़ा, तो वहां पे अगर आप आएंगे एशियन साइड में, तो वहां पे यहाँ भी वैसे एक्टिविटी टर्नओवर यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक और नाम यूज होता है बेटा, एफिशिएंसी रेशियोज करके, है ना। अगर आप बेटा ऑस्ट्रेलिया थोड़ा साइड में चले जाएंगे, वहां पे थोड़ा एसेट यूटिलाइजेशन रेशियोज का नाम बोल देते हैं। तो अलग अलग जगहों पे बेटा उन्होंने अपने अपने नाम बोल रखे हैं, और लॉजिक लेकिन सेम है। और आजकल बेटा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है, अब कोई कहीं का नहीं रहा कि भाई ये यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे होता है। अब सब कॉमन है बेटा, यहाँ भी यूज होगा ये नाम, ये वही जो नाम ऑस्ट्रेलिया में यूज हो रहा है वो कनाडा में भी होगा, कनाडा में वो अमेरिका में भी, अमेरिका जो इंडिया है वो इंडिया में भी। हर जगह सेम आ गया बेटा, यूरोपियन वगैरह सब सेम हो गया। ठीक है, बस जो डिफरेंट रह गया बेटा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंट चीज, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आगे जाके ऐसा देखने को बेटा दिख ही रहा है कि बेटा यूएस गैप भी अब आईएफआरएस के साथ कन्वर्ज ही हो जाएगा फुली, मुझे ऐसा लगता है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा कहने मुझे ऐसा क्या लगता है, नहीं फर्क नहीं पड़ता। बात यह है सीपीए, क्योंकि बार बार उनको वहां की जो एआई सीपीए बॉडी है वो उनको बार बार रिकमेंड करती रहती है कि यूएस गैप को भी आप आईएफआरएस के साथ लिंक कर दीजिए बिल्कुल ही फुली, है ना। मतलब ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल बेस्ड वगैरह भी अब बहुत हो गया है ड्रामेबाजी। ठीक है, तो आईएफआरएस ही कर दीजिए, ज्यादा सही है। ग्लोबली एक्सेप्टेड भी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी उसी पे ही वो है, डिमांड भी बहुत है, सीधी बात है। तो बेटा हर चीज अब अलाइन हो ही जाएगी आगे जाके, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना तो वैसे ही चल रहा है, बिजनेस ग्लोबल हो रहे हैं। अब बिजनेस ग्लोबल हो रहे हैं तो बेटा अब एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड है। अलग अलग डिफरेंट आईएफआरएस, इंडियन गैप या यूएस गैप के बेटा नीड नहीं है। ये तो तब होता था जब अपने अपने बॉर्डर्स होते थे बेटा, सब अपनी अपनी कंट्री में खुश है। लेकिन अब आप देख रहे हो बेटा बिजनेस तो अपने अपने कंट्री में खुश नहीं है ना, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। एक यूएस वाला बिजनेस अब सिर्फ यूएस का नहीं रह गया, वो पता नहीं कहाँ आईएफआरएस में भी अपने पैर डाल रखे हैं, इंडिया में भी डाल रखे हैं। दिक्कत क्या हो गया, वहां का भी आईएफआरएस बनाना पड़ रहा है, यहाँ से इंडियन अकाउंट गैप या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से बार बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनाने पड़ रहे हैं। तो बेटा क्योंकि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आ गई है, अब ये चीज नहीं होगी, अब एक ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा बेटा, ऐसा दिखने को मिल रहा है। जो कि मुझे लग रहा है आईएफआरएस के साथ ही एक सारे सारे मिक्स हो जाएंगे, मतलब कन्वर्ज हो जाएंगे, और उसी को ही ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दिया जाएगा। अभी देर है लेकिन इसमें, ठीक है बेटा, इतना भी जल्दी है नहीं वो। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो ऑपरेटिंग एंड कैश साइकिल के ऊपर है। ये क्या है, एक एक्सटेंशन ही है, एक्सटेंशन है बेटा हमारे जो कौन सी रेशियोज हम पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, एक्सटेंशन ही है। ये एक्सटेंशन इसलिए बोली, ये कोई रेशियो नहीं, ये कोई रेशियो नहीं है ये, लेकिन इसके साथ जोड़ी इसलिए गई है क्योंकि जब हम पार्ट टू का सेक्शन बी, अभी हम सेक्शन ए पढ़ रहे हैं, सेक्शन बी जब हम पढ़ेंगे वहां पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, तो ये सारी की सारी जो रेशियोज है ना बेटा, ये फिर रिपीट हो जाएंगी वहां पे, ये फिर रिपीट हो जाएंगी। जैसे अकाउंट रिसीवेबल रेशियो, अकाउंट पेबल रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिर रिपीट हो जाएंगे वहां पे। अब ये वहां पे रिपीट इसलिए होंगे क्योंकि हमको वहां पे समझना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। हालांकि पार्ट वन में मैंने बेटा आपको क्या कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल समझाया था। मैंने आपको ये बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल में डेज कैसे निकालते हैं, है ना। लेकिन अब वो आपको ज्यादा लॉजिक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब मैं आपको ऑलरेडी रेशियोज पढ़ा चुका। ठीक है, रेशियोज मैंने आपको पढ़ा दिए। जैसे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, बेटा एक तो हमने पढ़ी थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो तो ये बताती थी गोदाम में से माल कितने टाइम्स निकल रहा है, मतलब एक तरीके से स्पीड बोल सकते हैं, तभी इसको स्टॉक वेलोसिटी रेशियो भी बोलते हैं, है ना। कितनी स्पीड से निकल रहा है, 5 टाइम्स निकल रहा है। फिर मैंने आपको बताया था टाइम्स नहीं होता, वो साइकिल होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये था टर्नओवर। लेकिन उसके बाद मैंने आपको एक और रेशियो बताई थी, मतलब हर रेशियो की मैंने आपको एक सब रेशियो भी पढ़ाई थी, टोटल 6 रेशियोज पढ़ाई थी। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड पढ़ाई थी, या डे सेल्स इन इन्वेंट्री पढ़ाई थी, मतलब बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के दिन कितने रह गए, ये मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया था। तो इसी को ही कहते बेटा, वो जो निकल के आता है कि इन्वेंट्री के बैलेंस शीट में दिन कितने रह गए, उसी को कहते हैं डेज या स्टॉक होल्डिंग पीरियड। वही होल्डिंग पीरियड हमको चाहिए, क्योंकि उससे डेज निकल के आते हैं, उसी से ही ऑपरेटिंग साइकिल निकल के आती है। आप देखेंगे बेटा बहुत सारे बिजनेस की अपनी एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इंडस्ट्री का एग्जांपल बता देता हूं। एक ऑयल इंडस्ट्री होती है ना बेटा, ऑयल एंड रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज होती है ना,
उनकी जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है जर्नली, बेटा जर्नली की बात कर रहा हूं, 110 दिन की तो होती है, ठीक है, 110 दिन की उनकी ऑपरेटिंग साइकिल होती है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन टाइम बहुत बड़ा होता है बेटा उनका, ठीक है। एक तो बेटा एक्सट्रैक्शन करेंगे वो, है ना, ऑयल को निकाल लेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा वो उसको बेचेंगे, बेटा क्रेडिट पे बेचा जाता है सारा का सारा सिस्टम, ठीक है। तो वो सारा सिस्टम समझेंगे, ये ऑपरेटिंग साइकिल में पढ़ाना है मुझे। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे नोट दे पा रहे होंगे, बोथ साइकिल्स ओसी एंड सीसी, ओसी का मतलब ऑपरेटिंग साइकिल, सीसी का मतलब कैश साइकिल, आर कवर्ड इन सेक्शन बी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बेटा बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाना है, तो आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो? यहाँ पे इसलिए पढ़ाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा, अब हमने जब पढ़ ही लिया है क्या कहते हैं होल्डिंग पीरियड वाला कंसेप्ट, डेटर होल्डिंग पीरियड क्या होता है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंट्स पेबल होल्डिंग पीरियड क्या होता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल भी समझ ही लेते हैं ना, समझ ही लेते हैं बेटा, आपको हेल्प करेगा वहां पे। जब वहां पे समझाऊंगा तो क्या होगा, सारी रेशियो आप कितना टाइम निकल जाएगा, वो बेटा टॉपिक आता है बिल्कुल सेक्शन बी के एंड में, ऑलमोस्ट एंड टॉपिक ही है। यहाँ पे हमारा पूरा सेक्शन ही निकल जाएगा, सेक्शन बी के इतने बड़े बड़े कंसेप्ट निकल जाएंगे बेटा। हो सकता है आप रिवीजन अगर करोगे नहीं, वैसे तो करनी चाहिए, लेकिन नहीं करोगे तो ये सारे कंसेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएंगे, तब ऑपरेटिंग साइकिल आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में। तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपके माइंड में ऑलरेडी है, तो आपको बेटा वहां पे समझने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या है बेटा, नाम से ही समझिए ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग पहले वर्ड समझिए, पहले तो साइकिल हटा दिए, साइकिल तो आप बिल्कुल ही समझ गए साइकिल क्या होता है। साइकिल मतलब एक लूप, एक लूप ही तो होता है, पहले इतना गया, फिर हो गया तो जीरो हो गया, फिर गया, फिर जीरो हो गया, फिर गया, फिर जीरो हो गया, ये तो एक लूप है, साइकिल मतलब चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग का मतलब ये होता है बेटा धंधा। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया, जैसे ऑपरेटिंग रेशियोज होती है ना, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग वर्ड क्या है? ऑपरेटिंग मतलब धंधा, मेन जिसके लिए धंधा एक्चुअली खोला गया। अरे जिस चीज के लिए मेन आपने धंधा खोला, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने फर्नीचर का बिजनेस खोला, तो मेन धंधा आपका है क्या? फर्नीचर बनाना और उस बनाए हुए फर्नीचर को बेचना, ठीक है। लेकिन आपके पास एक गाड़ी पड़ी है, आपने उसको भी बेच दिया, तो बेटा पैसा इससे भी आया। आपके धंधे के में एक गाड़ी थी, आपने गाड़ी को बेच दिया, तो पैसा तो यहां से भी आया। फर्नीचर था, फर्नीचर भी बेच दिया, पैसा वहां से भी आया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इन दोनों इनकम में फर्क है या नहीं? फर्क है। ये जो गाड़ी बेच के आपकी इनकम आई है ना बेटा, इसको ऑपरेटिंग इनकम नहीं बोलते, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि इस चीज के लिए आपने अपना धंधा नहीं खोला। दूसरा, ये टेम्परेरी नेचर की होती है। बेटा बार बार गाड़ियां खरीदोगे, बार बार गाड़ियां बेचोगे, इसका मतलब आपका गाड़ी का बिजनेस है। सीधी बात है, आप बार बार गाड़ी खरीद के गाड़ी बेच रहे हो, आपका गाड़ी का बिजनेस है। लेकिन तो ये टेम्परेरी नेचर होता है, क्योंकि आपके पास कभी चांस की एक गाड़ी थी, पुरानी हो गई, पूरी डिप्रिशिएट हो गई, बेच दिया स्क्रैप में, सीधी बात है बेटा। लेकिन फर्नीचर बार बार बेटा, ये रेकरिंग नेचर होती है, टेम्परेरी नहीं होती, ये बार बार दिखेंगे, गोइंग कंसर्न है, दिखता रहेगा, धंधा जब तक चलेगा टिल परपेचुइटी, वो कंसेप्ट को फॉलो करता है ये। तो बेटा यहाँ पे ये रेकरिंग नेचर है, क्योंकि फर्नीचर आप बार बार बनाओगे, बार बार बेचोगे, तो जो चीज बार बार हो रही है वो ऑपरेटिंग होती है, ऑपरेटिंग होती है। तभी सैलरी जो आप पे करते हो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सैलरी जब भी आप पे करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऐसा थोड़ी ना आज एक बारी में एम्प्लॉय को पूरी सैलरी दे दी फिर बोलेंगे अब आपको कभी नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। बार बार दोगे बेटा, बार बार दोगे, मत क्यों देते हो? क्योंकि वो आपके लिए बार बार धंधे के लिए काम करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं आपको यहां पे क्या बताना चाहता हूं, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब धंधे की साइकिल, सीधी बात बेटा। ऑपरेटिंग एक ही सिनोनिम हमेशा पकड़ के चलना, जब भी आपको फाइनेंस में ऑपरेटिंग वर्ड पकड़ता पता चल जाए, दिख जाए, तो बेटा समझ जाना यहाँ पे धंधा है, धंधा, अपने वर्ड लगा लेना वहां पे धंधा, मतलब ये है धंधे की साइकिल बेटा, सीधी बात है। ऑपरेटिंग, इसका एक और नाम है बेटा, इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोला जाता है बेटा इसको, ठीक है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है? अरे धंधे में जो पैसे लगाने की, बेटा वर्किंग कैपिटल एक होता है कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। कैपिटल जनरली लॉन्ग टर्म होती है, कैपिटल बेटा जनरली लॉन्ग टर्म होती है। अरे आप देखते हो ना लाइबिलिटीज में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी शिल्डर जो सेक्शन होता है उसके अंदर आप वो सबसे पहले ही देखते हो बेटा, वो कैपिटल होती है। कैपिटल जनरली लॉन्ग टर्म होती है। आप जनरली कैपिटल कहां से उठा सकते हो? उसके सोर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट होती है, आपके क्या होते हैं, इक्विटी होते हैं। यहां से बेटा जगह जगह से आप जगह से कैपिटल उठा सकते हो और लॉन्ग टर्म पर्पस इसके यूज करते हो। बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है आप सैलरी पे करने के लिए शेयर्स इश्यू करते हो, सैलरीज पे करने के लिए आप 5 साल का लोन ले लेते हो, ऐसा होता है कभी? नहीं। वो जो लॉन्ग टर्म पर्पस होता है, शेयर होल्डर से जो पैसा उठाया जाता है उसके लिए आप क्या करोगे? या तो अपनी नई ब्रांच खोलोगे, इंटरनेशनल ऑपरेशंस डालोगे, अपने धंधे को ग्रो करोगे, एक्सपैंड करोगे, है ना, कोई न्यू टेक्नोलॉजी लाना चाहते हो, उसके लिए बेटा ये जनरली हुआ चाहता है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कैपिटल यूज होती है। लेकिन वर्किंग कैपिटल मतलब नाम से ही समझो, वर्किंग के लिए कैपिटल चाहिए। अरे कौन सा वर्क करना चाहते हो भैया जिसके लिए आप एक कैपिटल लेना चाहते हो?
अरे ये कौन सी कैपिटल है जिसके लिए आप वर्क के लिए कैपिटल उठा रहे हो? अरे वर्क धंधे में एक ही काम होता है बेटा। अरे धंधे के लिए क्या काम है? जिस चीज के लिए धंधा आपने खोला है, जिस काम के लिए मैंने धंधा खोला है, क्या है? फर्नीचर बेचना। तो फर्नीचर बेचने के लिए मतलब फर्नीचर का जो मैंने धंधा खोला है, उसको बनाने के लिए और उसको बेचने के लिए मेरे को पैसे की जरूरत है। उस पैसे को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सीधी बात है बेटा, वर्क से समझो ना, काम है। अरे क्या काम होता है धंधे में? जिस चीज के लिए आपने काम खोला वही होता है। जैसे बेटा अभी आपका काम है पढ़ना, स्टूडेंट, तो आपके लिए वर्किंग वो है। सीधी बात है बेटा, ठीक है। तो ये होता है, इसका एक दूसरा नाम भी है। हालांकि बेटा मैं आपको वहां पे सेक्शन बी में इन डिटेल पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। आप ठीक है, अभी तो बस बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, डीप में भी जाना बहुत बाकी है। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग साइकिल का बेटा एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल बेटा आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है? वो जो हमने डेज निकाले थे ना बेटा, डेज इन्वेंट्री के। अच्छा, इसमें साइकिल जरूर आपको फॉलो करनी बड़ी जरूरी है। आप इसमें नाम आगे पीछे नहीं कर सकते बेटा। अगर आप ज्यादा ही एक्सपर्ट बन रहे हो तो बेटा आप कर दो, लेकिन एज अ बिगिनर लेवल पे बेटा मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, हमेशा साइकिल में लिखना। बेटा मैं खुद साइकिल में लिखता हूं। अरे बेटा आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिक्स ही तो है, आप यहां लिखो यहां लिख लो, आंसर तो सेम आएगा। बेटा हम यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं ना, लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ने तो फिर मैथ्स क्लास पढ़ जाओ। हम यहाँ पे मैथमेटिक्स करने नहीं बैठे, हम यहाँ पे बेटा फाइनेंस पढ़ने बैठे हैं। और फाइनेंस पे बेटा ऑर्डर मैटर्स। बेटा फाइनेंस के अंदर ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते ऑर्डर को, ऐसी तैसी हो जाएगी। बेटा आप इनकम स्टेटमेंट के ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो क्या? बैलेंस शीट के ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हो? ऑडिट, ऐसे ऑडिट में जाकर आप देख दिया ना बेटा, वो आपको सोचेगा क्या बेकार कंपनी है, इसके अकाउंटेंट्स है या क्या है। ऐसे थोड़ी ना होता बेटा। अगर आपने बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाई तो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाओ ना। ऐसे थोड़ी ना आप अपने हिसाब से चला है, बीच में आपने दो तीन करंट एसेट्स डाल दिए फिर नॉन करंट डाल दिए, ऐसे थोड़ी ना होते। ऑर्डर मैटर फाइनेंस की दुनिया में। तो यहां पे जैसे हम ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पे बेटा मैंने आपको समझाया कि ऑपरेटिंग साइकिल होता क्या। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा ऑपरेटिंग साइकिल ये है बेटा। साइकिल बेटा क्या होती है? जैसे बेटा हमारे जीवन काल में भी एक साइकिल होती है। बेटा शेक्सपियर का प्ले पढ़ा है ना, वो सेवन साइकिल वाला, कि हर इंसान के जीवन में बेटा एक सात साइकिल है। वो एक्टिंग करता है, वो एक स्टेज है, दुनिया लाइफ पे एक स्टेज है ना, वो एक्टिंग करता है, वो वाला गेम है बेटा। ठीक है, जीवन काल में जैसे बेटा एक साइकिल है, यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, फिर वो अडल्ट हो गया, है ना, मतलब टीन हो गया, फिर वो अडल्ट हो गया, जैसे यहाँ पे चाइल्ड है, फिर टीन हो गया है, फिर अडल्ट हो गया है, फिर सीनियर सिटीजन हो गया है। ठीक है, फिर बेटा हो गया एंड साइकिल, यहाँ पे एंड हो जाती है बेटा लाइफ, है ना। तो ये एक साइकिल है बेटा, यहां से एक साइकिल चलती है पूरी। फिर दोबारा बच्चा बच्चा पैदा होता है, फिर ये चलेगा, फिर ये एक इंसान की साइकिल है, मतलब ये ह्यूमन साइकिल है। फिर वो मर जाता है, लेकिन एक दूसरा बच्चा आता है, फिर वो पैदा हो गया, वो मर जाएगा, फिर बच्चा आएगा, फिर बड़ा हो जाएगा, सीनियर हो जाएगा, मर जाएगा, फिर बच्चा आ जाए। बेटा ऐसे कहते हैं एक साइकिल। ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। साइकिल जनरली लूप में होती है। बेटा टायर देखा कभी आपने किसी साइकिल का टायर देखा है ना? आपने देखा ये जो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, ये घूमेगा 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 घूमेगा, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये एक साइकिल है। साइकिल मतलब जब भी साइकिल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हमेशा लूप में होती है। अगर आपने कहीं पे वर्ड जोड़ दिया साइकिल, तो बेटा इसका मतलब यहां पे कुछ लूप चल रहा है। तो सर आप मतलब ये कहना चाहते हो धंधे में मतलब एक ऐसी साइकिल है जो लूप में? हाँ बेटा लूप में। अब ये क्यों लूप में है? क्योंकि बेटा ये सहारा लेता है एक प्रिंसिपल का, एक अजम्पशन का, गोइंग कंसर्न अजम्पशन का। देखिए बेटा मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये एक अजम्पशन है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल मतलब पक्की चीज हो गई। अजम्पशन इसलिए है क्योंकि जस्ट अ धारणा है बेटा। हम ऐसा मान के चलते कि एक बार अगर हमने धंधा सेटअप कर लिया तो बेटा वो धंधा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा टिल परपेचुटी। परपेचुटी मतलब अनंत काल तक। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके सामने बहुत ऐसे बिजनेसेस है जिनको जिसने स्टार्ट किया वो तो नहीं रहे, लेकिन उनका बिजनेस आज भी उनकी जनरेशन चला रही है। इसे कहते हैं परपेचुटी। ठीक है, गोइंग कंसर्न तक चलता रहेगा, हम ऐसा मान के चलेंगे। अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हम मान के चलते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो बेटा बिजनेस आपने बना लिया, वो चलता रहेगा चलता रहेगा। ये लेकिन कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि चलता रहेगा। ऐसे बहुत बिजनेस है बेटा जो आज स्टार्ट करे गए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो स्टार्ट करे लेकिन खत्म हो गए। वहां पे तो गोइंग कंसेप्ट नहीं चला, इसलिए इसको प्रिंसिपल नहीं बोलते, असम्पशन बोलते हैं। ठीक है, बस धारणा बेटा जनरल जनरल मान के चलते हैं, बस मान के चलेंगे। अब ऐसे भी लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत एग्जाम्पल दिख जाएंगे कि भाई शुरू होते ही बंद हो जाते। हमारा वो पर्पस नहीं है, हमें तो बेटा मान के चलना कि वो चलते ही रहेंगे। ठीक है, अब बिजनेस अगर चलता रह रहा है तो क्या बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं चलती होंगी? तो बिजनेस की एक्टिविटीज अगर चलती होंगी मतलब ऑपरेशन चलते होंगे, तो इसका मतलब बिजनेस जब खुद ही लूप में है तो उसकी सारी चीजें खुद लूप में है। अरे बिजनेस मतलब चलता रहेगा चलता चलता रहेगा, ये तो लूप हो गया। लूप हो गया ना बेटा, फिर बिजनेस भी तो फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल भी इसलिए लूप में होती है, कि वो धंधे की साइकिल होती है। अब धंधा जब लूप में है तो भाई साइकिल भी उसकी लूप में।
सीधी बात है बेटा। अब लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है कि भैया ये साइकिल क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए एक साइकिल ये होती है बेटा, आपने जिस चीज के लिए धंधा स्टार्ट किया, अब फॉर एग्जांपल फर्नीचर बिजनेस है, आप फर्नीचर बनाओगे, मैं मान के चलता हूँ बेटा आप बनाओगे या लेके आओगे, ठीक है, लेके आने वाला एग्जांपल ले लेते हैं चलो, या बेटा बनाने वाले लेते हैं, उससे ज्यादा डिटेल में समझ, वरना मैन्युफैक्चरिंग के अलग लेना पड़ेगा। बेटा आप बिजनेस पहले बेटा जब भी आपने एक बिजनेस सेटअप करा फर्नीचर का, ठीक है, अब ये आप स्टार्ट कहां से करोगे, मुझे बात बताओ, आपने धंधा तो डाल दिया, फर्नीचर का नाम भी टैग लगा दिया, ये फर्नीचर, ओके, अब स्टार्टिंग कैसे करें, माल बेच के, अरे फर्नीचर बेचना पड़ेगा ना, फर्नीचर सेल करना पड़ेगा, प्रॉफिट आना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है स्टॉक तो है नहीं, अरे बेचेंगे तो तब ना जब हमारे पास गोदाम में स्टॉक होगा, लेकिन स्टॉक तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, स्टॉक बना लेते हैं, लेकिन एक और दिक्कत है, स्टॉक बना तो लेंगे लेकिन स्टॉक के लिए मटेरियल चाहिए, स्टॉक के लिए तो मटेरियल चाहिए ना, जैसे रॉ मटेरियल चाहिए, लकड़ियां चाहिए, अच्छा बस लकड़ी लाके भी उसको रख देंगे और देखते रहेंगे, बेटा लकड़ी लाएंगे उसके लिए लेबर रखेंगे, वो उसको कन्वर्ट करेंगे रॉ फिनिश गुड्स में, मशीनें चाहिए, है ना, ड्रिल्स वगैरह वो यूज करेंगे, तो बेटा ये सब चीजें भी तो चाहिए, तो इसके लिए हम बेटा पहले क्या करेंगे, इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, पहले ये सब चीजें खरीदेंगे, मतलब मैं मान के चलता हूँ रॉ मटेरियल पहले हम खरीदेंगे, हम पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, लेकिन बेटा ये रॉ मटेरियल आप जिससे खरीदोगे, क्या आप कैश पे खरीदोगे या उधार पे खरीदोगे, बेटा धंधे का सिद्धांत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप हमेशा जब भी खरीद करते हो धंधे के अंदर उधार में करते हो, और जब भी बेचते हो उधार में ही बेचते हो, ठीक है, बेटा ये रिटेलर वाला हिसाब नहीं, मैं बी टू बी ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं, अरे मैं यहां पे जो ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं बी टू बी की बात कर रहा हूं, बी टू सी की बात नहीं कर रहा, बी टू बी में बेटा हमेशा क्रेडिट टर्म्स चलते हैं, ठीक है, क्रेडिट टर्म्स चलते हैं, बी टू सी में कैश सिस्टम चलता है, अरे जब धंधा सीधा कस्टमर को बेच रहा है, फिर वहां पे थोड़ी वो तो एंड कस्टमर इज द एंड प्रोडक्ट, अरे कस्टमर तो एक एंड टारगेट है ना, कि भाई कस्टमर को ही तो फाइनल प्रोडक्ट बेचना है, यहीं से तो सारा पैसा आएगा, तो इससे तो कैश में बेचेंगे, लेकिन धंधो टू धंधा जो बेटा ट्रांजेक्शन चलता है यहाँ पे हमेशा क्रेडिट में उधार में चलता है, ठीक है, ओके, तो ये तो ठीक है, तो यहां पे बेटा आप उधार पे खरीदोगे, तो आप जब उधार पे खरीदोगे तो उन लोगों को जिनसे आपने उधार में खरीदा उनको क्या बोलते हैं, अकाउंट्स पेबल बोलते हैं, है ना, तो यहां पे बेटा पहला ही स्टेप जो आ जाता है आपकी एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, मतलब एक पहली एक्टिविटी कर दी आपने धंधे के अंदर, धंधे बेटा ये एक एक्टिविटी है ना, माल उधार पे खरीदना, ये पहली एक्टिविटी आप धंधे के अंदर पहली चीज करते, लो अकाउंट्स पेबल, अच्छा अब उधार से माल खरीद लिया, अब आपने माल यहां पे लाके रख दिया रॉ मटेरियल, अब इसको क्या करें, अब इस रॉ मटेरियल को, ये जो अकाउंट्स पेबल से बेटा रॉ मटेरियल आया है, ये जो रॉ मटेरियल आया है, ठीक है, ये जो रॉ मटेरियल आया है इस पे अब आप काम करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, अब हम इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब जब आप इस पे काम करना स्टार्ट करोगे तो रॉ मटेरियल से पहले ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, देखिए मैंने डायरेक्टली आपको बोल दिया कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, इसके बीच में एक और प्रोसेस होता है, लेकिन वो थोड़ा क्योंकि कॉस्टिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, फिर भी बता देता हूं, रॉ मटेरियल से बेटा सीधा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता माल, पहले रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में स्टार्ट होता है, फिर जाके फिनिश गुड्स पे होता है, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने देखा होगा वहां पे फ्लाईओवर कभी बन रहे होते हैं, है ना, ऐसा मटेरियल ला के रख दिया होगा साइड पे, साइड में मटेरियल होता है, तो बेटा ऐसे ही थोड़ी ना होता है, साइड पे मटेरियल पड़ा और अगले दिन आपने देखा फ्लाईओवर बन गया, ऐसा तो नहीं होता, वहां पे बोर्ड लगे होते हैं कार्य प्रगति पे है, वर्क इन प्रोग्रेस, उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी एक स्टॉक है, बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ता है कि भैया अभी मेरा इतना टाइम का स्टॉक हो गया है, सीधी बात है, इतना स्टॉक हो गया, इतना हमारा कंप्लीट है, इतना मेरा रॉ मटेरियल रह गया, ऐसा आपको हर चीज करके दिखानी पड़ती है, लेकिन आपको अभी पार्ट 2 लेवल पे इतना घुसने की जरूरत नहीं है डीप में, ठीक है, ये पार्ट 1 के कंसेप्ट है, तो मैं मान के चलता हूं आपके पास एक रॉ मटेरियल था, आपके लेबर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे, उन्होंने एक ही दिन के अंदर काम खत्म करके उसको सीधा स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, लो वही हो गया स्टॉक में कन्वर्ट, स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, तो ये है हमारा दूसरा स्टेप, अरे बेटा पहला स्टेप तो था आपने माल उधार पे खरीदा, लेकिन वो तो माल है, कच्चा माल है, कच्ची लकड़ियां है वो, उसमें आप बैठोगे क्या, आप लोगों को बेचोगे क्या, नहीं बेचोगे, तो हमारा हमारा एक काम है, दूसरी एक्टिविटी मुझे इस धंधे के अंदर करनी है, इस धंधे के मुझे दूसरी एक्टिविटी करनी है, वो है इसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं लेबर रखूंगा, अभी जो बीच में स्टेप है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स है बेटा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं घुसना ना, वो पार्ट वहां पे पढ़ाना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, अभी मोटी मोटी आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना बताना, ये आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया, अब बेटा ये स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, ये है दूसरी एक्टिविटी, अब स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, वेयर हाउस आपके पास है जिसको हम गोदाम बोलते हैं, गोदाम में बेटा आपने जितना भी फिनिश गुड्स था इसको जाके पटक के वहां पे फेंक दिया और वहां पे रखा हुआ बेटा, अरे बेटा जितने भी आप क्या, जहां पे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पे आप सारा का सारा माल रखोगे क्या, नहीं, तो वहां पे रख दोगे तो बैठोगे का, तो सीधी की साथ है बेटा, जितने फर्नीचर बना रखे आप इसको कहां रखोगे, आपका गोदाम हो, गोदाम में जाके रखोगे, गोदाम में जाके बेटा वहां पे उसको रख दिया, बस अब वहां पे रखा हुआ, अब हो गया हमारा, इस चीज का भी धंधा खोला था,
कि कच्चा माल खरीदूंगा और उसको स्टॉक में कन्वर्ट करूंगा और देखता रहूंगा बहुत बढ़िया सोफा मैंने बनाया, क्या करूं, एग्जीबिशन खोलूं। अब हमारा तीसरी एक्टिविटी करना बाकी है, इसको बेचना है। अरे भाई मेरा पैसा फंसा हुआ है इसको बनाने के लिए, मेरा पैसा फंसा हुआ है, अब मुझे अपना पैसा निकालना है इसमें से, कैसे निकालूंगा, पैसा कैसे फ्री करूं स्टॉक में से, ऑब्वियसली बेच के। तो बेटा तीसरी एक्टिविटी मेरा क्या है, बेचना। लेकिन मैंने आपको बोला बेटा हम जनरली क्या करते हैं, B2B ट्रांजेक्शन, है ना बेटा, क्योंकि आप क्या है, अगर आप कस्टमर को बेच रहे हो तो सीधा नेक्स्ट स्टेप बेटा कैश है, क्योंकि आपने, लेकिन हम जनरली क्या है बेटा, धंधे में हमेशा पहले हम धंधु तो धंधु चलते हैं, धंधे तो बेटा धंधा चलेंगे, मतलब आप पहले बिजनेस को बेचोगे ना, बिजनेस को, फिर वो आगे जाके, मतलब आप मान के चलो आप एक होलसेलर हो, क्योंकि अगर आप बना रहे हो तो बेटा आप सीधा कैश में नहीं बेच रहे होगे। मैंने आपको यहाँ पे देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको यहाँ पे एक असम्पशन दिलवाई कि हम माल खुद बना रहे हैं, तो आप मतलब एक जरूर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होंगे, तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जनरली क्या करता है, सीधा कस्टमर को नहीं बेचता है, वो होलसेलर को बेचता है, फिर वो होलसेलर पहले एक रिटेलर को बेचेगा, वो सीधा फिर एक रिटेलर कस्टमर को बेचेगा। तो रिटेलर की बेटा ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट है। रिटेलर की ऑपरेटिंग साइकिल में बेटा ये जो अकाउंट्स पेबल है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाला प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे सीधा फिनिश गुड्स है, इसमें मामला अलग है बेटा, ठीक है, इसलिए मैं आपको भी यहाँ पे नहीं समझा रहा। तो यहाँ पे बेटा आपने स्टॉक बना लिया, तो अब आप क्या करोगे, आप एक मैन्युफैक्चरिंग हो तो आप अपने एक होलसेलर को बेचोगे, तो होलसेलर खुद एक बिजनेस है, तो B2B ट्रांजेक्शन है, तो खुद आप बेटा पहले उधार पे बेचोगे। तो तीसरी एक्टिविटी करना है, आप उधार पे बेचोगे। जिन लोगों को आप उधार पे बेचते हो उनको डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स करके भी बोला जाता है, आपको पता है, या ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, इनको बोला जाता है डेटर्स। तो आप डेटर पे बेच दोगे, उधार पे बेच दोगे। अच्छा, ये तो हमारी हो गई तीसरी एक्टिविटी। अब बेटा जिनको आपने माल उधार पे बेच दिया, अब भूल जाओगे, चलो माल निकल गया गोदाम से, हमारा तो बेटा ये सेटिस्फेक्शन है, बस गोदाम से माल दिखना चाहिए, खाली गोदाम दिखना चाहिए, बस इसी में खुश हो, इसी के लिए बिजनेस खोला था। अरे भाई साहब, आपका पैसा स्टॉक के अंदर लगा हुआ है, वो तो आया नहीं, कैसे नहीं आया, मैंने तो बेच दिया माल। अच्छा, बेचने से मतलब आप ये कह रहे हो माल निकलना इज सेल, इक्वल टू सेल है। अरे भैया जिनको आपने बेचा उधार पे बेचा है, उनका नंबर पता लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, या बस उधार देके चैरिटी कर दी। अब पैसा तो ले लो उनको कॉल कर करके कि भाई मेरा पैसा कब देगा, तो बेटा इन डेटर्स की गर्दन पकड़ के आप पैसा भी तो लोगे। तो जब ये डेटर्स आपसे, तो चौथी एक्टिविटी है कॉल कर करके पैसा मांग रहे हैं इन लोगों से कि भैया ड्यू डेट आ गई है, पैसा दे दो। जैसे बेटा आपको ये एयरटेल वाले या जितने भी कॉल जियो वाले क्या करते हैं, आपका जब प्लान खत्म हो जाता है बेटा कॉल करते रहते हैं, है ना, ऐसी ही है बेटा। आप ये क्योंकि ये आपके, ये आप क्या हो, डेटर्स ही तो हो बेटा आप इनके। तो आपको जिनको डेटर पे बेटा माल बेचते हैं उनको बेटा कॉल करके उनसे पैसा तो ले लो जाके। तो बेटा चौथी एक्टिविटी कॉल करना है, किस चीज के लिए, कैश कलेक्ट करने के लिए। तो बेटा चौथी आएगा कैश। अब मुझे एक बात बताओ, लेकिन बेटा ये कहते, अच्छा यहां तक अभी समझो, इसको थोड़ा खाली कर देते हैं बेटा, है ना, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए बेटा। यहां तक तो बात आ गई, इस चीज को, ये जो मैंने आपके सामने लिख दी है ना बेटा, ये इससे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल। ये होती है बेटा ऑपरेटिंग साइकिल। अभी इसमें एक कैच और अभी बताना बाकी है मुझे आपको, इसमें दिन नहीं बताया, बस मैंने आपको एक ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल समझाई। मतलब यहां पे पहले माल उधार पे था, फिर वो बेचारा फिनिश गुड्स पे कन्वर्ट हुआ, फिर आपने उसको माल को बेच दिया, फिर माल को जब बेच दिया लेकिन उधार पे, तो बेटा कैश लेना बाकी है तो कैश ले लिया। अभी लेकिन बात मेरी सुनो बड़े ध्यान से बेटा, ये जो कैश आपके पास आया है, अभी मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ये जो कैश आपके पास आया है, मुझे एक बात बताओ, क्या इस कैश को आप अपना कैश बोल सकते हो? बस मुझे कितनी बात बता दो आप। ये जो कैश आपके पास यहां पे आया है, अरे आपने स्टॉक माल निकाला, अब माल आपके पास बेटा, जब आप डेटर्स को आपने उधार पे बेचा, उनसे इनकी गिरदे पकड़ के पैसा उनसे ले लिया, तो आपके पास सारा पैसा आ गया। मतलब जो माल में हमारा पैसा फंसा हुआ था वो हमारे पास आ गया। मुझे ये बात बताओ, इस कैश को क्या आप अपना कैश बोल सकते हो? अपना कैश क्या होता है सर? अपना कैश से मतलब आपका क्या मतलब है? अपना कैश से मेरा ये मतलब है, लेकिन मतलब इसको लेके आप खा सकते हो, उड़ा सकते हो, मेरा मतलब ये है बेटा। जो कैश आपका अपना होता है इसका मतलब वो फ्री फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, बैंक लोन जब आप लोगे तो बेटा बैंक लोन से भी तो आपके पास एक तरीके से घर में कैश आ ही जाता है, लेकिन क्या आप उसको जाके उड़ा सकते हो? नहीं उड़ा सकते, क्योंकि बेटा वो पैसा ऑब्लिगेशन के साथ आता है, आपको दोबारा पे करना है उसको। तो अपना कैश मतलब फ्री फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन, आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है, ये आपका अपना पैसा है। जैसे बेटा हेरा फेरी में है ना, वो जैसे नोटों से वो अपना बेंच को साफ करता है, वो उसका पैसा बेटा, वो जाके हवा करे बेंच साफ करे, उसका अपना कैश। क्या ऐसा कैश है ये आपका? ये इस कैश को क्या आप ऐसा अपना कैश बोल सकते हो? बेटा आपको ऐसा लग रहा होगा, हाँ जी सर ये हमारा अपना कैश है, क्योंकि हमने माल जब बेच दिया हमारे पास अपना पूरा पैसा आ गया, हमारा पैसा लगा था निकल गया।
बेटा ये आपका अपना पैसा नहीं है, इसमें ऑब्लिगेशन जुड़ी है। सर कौन सी ऑब्लिगेशन जुड़ी है? बेटा ये जो माल आपने जो बनाया, जो आपने बेचा, इसको आपने बनाया होगा, माल आपने बनाया होगा, तो बेटा ये माल जो आपने बनाया होगा उसके लिए रॉ मटेरियल लगेंगे। अब ये रॉ मटेरियल बेटा ऐसा तो है नहीं आपने खोदा और आपको दिख गया ये आसमान से सीधा टपका, ऐसा तो है नहीं। आपने किसी बिजनेस से खरीदा होगा उधार पे, तो बेटा वो भी आपको नहीं भूला है, वो भी आपको कॉल कर रहा है जैसे आप अपने डेटर्स को कर रहे हो। ठीक है, आप उसके डेटर्स ही तो हो, तो वो भी आपको कॉल करके आपकी जान खा रहा है। तो बेटा क्या उसको पैसा नहीं देना? हाँ, तो बेटा ये जो कैश आया है ना, इसको गलती से भी अपना कैश मत बोल देना। इसमें पहले आपको बेटा ऑब्लिगेशंस पे करनी है। ऑब्लिगेशन है किसको? अकाउंट पेबल को। ऑब्लिगेशन मतलब इस कैश में से जब आप अकाउंट पेबल के पेमेंट माइनस कर दोगे, पेमेंट बेटा माइनस कर दोगे, तब जाके आपके पास अपना कैश आएगा। इसको लिख लेना है, किसी किताब में नहीं है फॉर्मूला। इस अपना कैश आपका निकल के आएगा। अपना कैश का सर कोई वर्ड है भी, बस आप ऐसे ही बोले जा रहे हो। इस अपना कैश का एक वर्ड है बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में बताऊंगा इस अपने कैश का क्या वर्ड है। कैश जो आपके पास आया, मतलब डेटर्स में से बेटा जो कलेक्शन आपने करी, उस कैश को बेटा आप अपना कैश नहीं बोल सकते, आप उसको जाके उड़ा नहीं सकते। आपको पहले एक ऑब्लिगेशन पे करनी है उस कैश में से, मतलब जैसे ही पैसा आया उसमें से पहले अकाउंट्स पेबल को पे करना है। रेसिडुअल अमाउंट मतलब जो रिमाइंडर अमाउंट बचेगा उसको आप अपना कैश बोलोगे। इस अपना कैश का एक वर्ड है इंग्लिश में बेटा, इसको कैश साइकिल बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको पढ़ाई है बेटा, इसे ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ये जो है बेटा, इसी को ही कैश साइकिल बोलते हैं। बस अभी समझाऊंगा ये क्या होती है वैसे इन डिटेल, अभी बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है थोड़ा अभी मैं आपको बेटा, मैंने आपको पता है, मैं आपको फॉर्मूले नहीं रटवाता, मैं आपको फॉर्मूले तक लेके जाता हूं। क्योंकि मैं आप मेरी मानना है बेटा ये है कि जिसने ये फॉर्मूला बनाया बेटा, उसको किसी ने समझाया थोड़ी ना, वो भी तो समझ समझ के ये फॉर्मूले तक पहुंचा और आप उस फॉर्मूले को पढ़ रहे हो। बेटा आपको भी ऐसे ही स्टडी करनी है, फॉर्मूले तक आपको पहुंचना। हमको हम ऐसा मान के चलो दुनिया में फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम पहुंच जाएंगे वहां तक, क्योंकि लॉजिक तो हमें पता है। तो बेटा देखो, जैसा धंधे में चल रहा है, उन लोगों ने बेटा क्या करा, धंधे को चीजें देखी और इसी को देख देख के ऐसी चीजें बना दी। बस अब हमारी बात, तो बेटा मैंने आपको ये समझाया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, लेकिन ये आप ऑपरेटिंग साइकिल निकालते कैसे ये बता देता हूं। बेटा ये क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब कितने दिन की ये साइकिल थी, मतलब ये ऑपरेटिंग साइकिल, यहां पे अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल ये एक वो साइकिल होती है कितने दिनों में बेटा जो आपने अपना पैसा यहां पे फंसाया कब तक फ्री हो गया। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है आपका जो बेटा स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है, वो कितने दिनों में आपके पास पैसा वापस आ गया। समझ रहे हो, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग साइकिल एक वो साइकिल होती है, एक वो साइकिल होती है, वो एक वो टाइम होता है जिसमें कितने टाइम तक आपका जो स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है। बेटा आपके गोदाम में पैसा एक स्टॉक रखा हुआ है, बेटा वो स्टॉक फोकट में तो नहीं रखा, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है। बेटा आप किसी राशन वाले दो गोदाम में जाना, उसके पास कितना वहां पे माल रखा होता है, वो फोकट का माल तो है नहीं, उसने उसको खरीदा होगा, उस बेचारे को उसमें पैसा फंसा हुआ है ना बेटा। अब वो कितने टाइम में वो स्टॉक निकलेगा और उसका पैसा उसमें से फ्री होगा, कितना दिन लगेंगे, उस दिन को ही ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और ये दिन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको निकाल के बताता हूं। बेटा मुझे अब आपको बिल्कुल नहीं समझाना है ये दिन कैसे निकालते हैं, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर हमको किसी तरह ये पता चल जाए, देखो बेटा वो स्टॉक आपके गोदाम में रखा हुआ है, वो स्टॉक आपके गोदाम में रखा हुआ है, हमको ये जानना है ये स्टॉक कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाए, बस किसी तरह हमको ये पता चल जाए, यही ऑपरेटिंग साइकिल है। तो बेटा अगर हमको किसी तरह ये पता चल जाए ये स्टॉक गोदाम में कितने दिन रहा, अरे क्योंकि बेटा जब तक वो गोदाम में है इसका मतलब नहीं बिक रहा, लेकिन जब वो गोदाम से निकल गया इसका मतलब वो निकल गया होगा। बेटा आपका माल गोदाम में रखा हुआ है, इसका मतलब आप गोदाम में क्यों रखा हुआ है, इसका मतलब नहीं बिक रहा, सीधा लॉजिक है। लेकिन आपने अपना माल गोदाम से निकाल दिया, इसका मतलब आपका माल सेल आउट हो गया। तो यहां पे अगर हमको किसी तरह ये पता चल जाए कि गोदाम में माल कब तक था, तो हमें ये पता चल जाएगा अच्छा जब तेरा टाइम था इतना ही टाइम हमारा पैसा फंसा था, क्योंकि इसके बाद तो बेटा वो माल निकल गया ना, इसका मतलब तब तो कैश आ गया। तो बेटा बस हमारा ये पर्पस था किस तरह निकालना, और बेटा इस पर्पस को निकालने के लिए आप ऑलरेडी एक रेशियो पढ़ चुके हो। हाँ जी बेटा, वही आप जो माइंड में सोच रहे हो उसका वही नाम है स्टॉक होल्डिंग रेशियो। स्टॉक होल्डिंग रेशियो के नाम से उसको जाना जाता है, या क्या जाना जाता है? हाँ जी बेटा, डेज सेल्स इन इन्वेंट्री करके भी जाना जाता है।
मतलब बैलेंस शीट में कितने दिन रह गए, मैंने आपको ये बताया था बेटा, बैलेंस शीट मतलब गोदाम में कितने दिन रह गए। अरे जब तक आपका गोदाम में माल है तब तक वो बुक्स में दिखेगा, जब तक गोदाम में नहीं है तब तक निकल गया। बेटा क्लोजिंग स्टॉक ही दिखाते हो ना बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, गोदाम में जो माल ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बेटा जब तक गोदाम में माल पड़ा है, कितने दिन तक माल पड़ा है, इतने दिन की इसकी स्टोरी है, इतने दिनों तक हमारे गोदाम में पड़ा है, इसका मतलब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेल हो जाएगा। तो बस बेटा अगर हमें किसी तरह ये पता चल जाए ये, लेकिन यहां तक एक कहानी और है बेटा, यहां पे तो ठीक है, लेकिन ये तो तब था जब रिटेलर था, बी टू सी ट्रांजेक्शन थी बेटा। ये ऑपरेटिंग साइकिल में आपको बता रहा हूं, अगर आपको किसी रिटेलर की ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है, मतलब एक ऐसा बिजनेस की निकालनी है जिसकी ट्रांजेक्शन बी2सी होती है, बी2सी मतलब सीधा बिजनेस से कस्टमर ट्रांजेक्शन होती है, तो उनके लिए तो बेटा फिर ठीक है, ये ऑपरेटिंग साइकिल है, क्योंकि उनमें ज्यादातर डेटर्स होते नहीं है बेटा। लेकिन बी ट्रांजेक्शन में बेटा ऑपरेटिंग साइकिल यहां तक खत्म नहीं होती, उसके अंदर, यहां पे उसके अंदर बेटा डेटर्स होल्डिंग पीरियड भी जुड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वो माल उधार पे भी तो बेचते हैं, उनका गोदाम से माल निकलता है, वो तो ठीक है, हमको किसी तरह ये जाना था गोदाम में कितना माल कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद वो सेल आउट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा इतने टाइम में हमारा कैश आ जाएगा। लेकिन बी टू बिजनेस टू बिजनेस वाले ट्रांजेक्शन में, या ऐसे बिजनेस जो उधार पे माल बेचते हैं, बेटा उनका पैसा गोदाम से माल निकल जाए जरूरी नहीं है आ जाए, क्योंकि बेटा ऐसे बिजनेस जो उधार पे बेच रहा है, तो बेटा उनके केस में भी तो गोदाम से माल निकलेगा। बेटा एक ऐसा बिजनेस जो उधार पे माल बेच रहा है, तो उसके केस में भी तो गोदाम से माल निकलेगा। लेकिन यहां पे बेटा जब माल गोदाम से निकल रहा है, कैश नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे आपने उसके बाद माल उधार पे बेचा है, तो यहां पे इनका क्या और नेक्स्ट स्टेप होता है, डेटर्स। अब बेटा डेटर्स हमको ये देखने पड़ेंगे बैलेंस शीट में डेटर्स कितना तक रहा है, क्योंकि बेटा जब तक डेटर्स आपकी बैलेंस शीट में है, इसका मतलब तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। आप अपने बैलेंस शीट से जब डेटर निकाल दोगे, इसका मतलब कब क्यों निकालोगे, आप डेटर्स राइट ऑफ क्यों करते हो, इसका मतलब उन्होंने पैसा दे दिया होगा तभी तो निकालेंगे। अरे बेटा उन्होंने पैसा निकाल दे दिया होगा तभी तो हम डेटर्स को राइट ऑफ करेंगे या निकालेंगे अपनी बैलेंस शीट से, हटाएंगे, सीधी बात है। तो उनके लिए कि नेक्स्ट स्टेप और आ जाता है बेटा, सीधी बात है बेटा, लॉजिक से करेंगे हर चीज, एक एक चीज को बेटा लॉजिक से करना, तभी आप जाके समझोगे, ठीक है। तो बेटा इन ये तो कॉमन है, चाहे बी2सी ट्रांजेक्शन बी2बी, उन दोनों में तो बेटा ये तो लेना ही है, क्योंकि गोदाम से एक बार माल निकले, क्योंकि सेल आउट करने के लिए एक बार गोदाम से तो माल निकालना ही पड़ेगा ना। चलो यहां से गोदाम से माल निकला, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि वो उधार में माल बेचेगा, तो यहाँ पे स्टॉक एक बार गोदाम से निकला जरूरी नहीं है कैश आ जाए, क्योंकि यहाँ वो उधार पे बेच रहा है। तो अब हमको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, अब हमको ये देखना पड़ेगा ये डेटर्स कब तक बैलेंस शीट में, क्योंकि जब तक बैलेंस शीट में डेटर है तब तक हमारा पैसा फंसा हुआ है। तो बेटा हमको ये भी अगर पता चल जाए, अच्छा इतने दिन तक, फॉर एग्जाम्पल 50 दिन हमारे बैलेंस शीट में डेटर्स रहते हैं, इसका मतलब 50 दिन बाद हमारे कैश में फ्री हो जाएंगे। तो बेटा अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब इतने टोटल दिन हमारा पैसा फंसा हुआ है, इतने दिनों के बाद हमारा पैसा हमको मिल जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बस बेटा इसी को ही कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ये ऑपरेटिंग साइकिल बेटा एएससी 210 के अंदर भी समझा रखी है। एएससी अगर बेटा आप 210 का 10 देखेंगे, ठीक है, अगर आप एएससी बेटा 210 का 10 का 45 का 3 खोल के देखेंगे, तो बेटा वहां पे आपको ऑपरेटिंग साइकिल, क्योंकि मैं सीएमए यूएस से पढ़ा रहा है बेटा, यूएस बेस्ड कोर्स है, तो मुझे आपको बेटा क्या करना है, एएससी भी पढ़ानी पड़ेगी। तो यही ऑपरेटिंग साइकिल बेटा इस एएससी के अंदर आप रेफर कर सकते हैं, वहां पे भी दे रखी है, ठीक है। अगर आपको यूएस गैप के जो एफएसबी ने दे रखा, कैसे दे रखा, आप ऐसे देख, तो बेटा वैसे ही मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो इसका एक रेलेवेंट एएससी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बेटा ऑपरेटिंग साइकिल निकालना। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, अरे कितना टाइम जो आपका, कितने दिन जो सॉरी जो आपका पैसा फंसा हुआ है स्टॉक में, कितने दिनों में आपके पास वापस गल्ले में आ जाएगा। पहले आपके हाथ से निकला, कितने दिनों तक वापस कैश में आ जाए। पहले हाथ से निकला क्योंकि आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया उसका कैश को, स्टॉक बिका, डेटर्स में कन्वर्ट हुआ, डेटर्स ने कब कैश दिया, वो दोबारा हाथ में कब तक वापस आएगा, बस उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो बेटा ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, अभी तक फॉर्मूले में गया नहीं हूं, लॉजिक से निकाल दिया। अरे सिंपल है, हमको किसी तरह अगर ये पता चल जाए यार कब तक गोदाम में माल पड़ा है, कब तक, और कब तक डेटर्स है, क्योंकि जब तक डेटर्स है तब तक ही हमारा पैसा फंसा हुआ, ये बार डेटर्स निकल गए बस, तो ये होल्डिंग पीरियड से निकाल लेंगे बेटा, ये तो हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। बस बेटा यही था, ये देखो यहाँ पे वही सेम चीज निकली है। कैसे निकालेंगे डेज इन्वेंट्री, आपको ऑलरेडी पता है बेटा, ऑलरेडी पता है 1 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये एवरेज इन्वेंट्री अपॉन, ये सब ऐसे करके निकाल सकते हो, ऐसे इसके भी निकाल लोगे बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपके फॉर्मूला लिखा है, देखिए डेज इन्वेंट्री प्लस डेज, ये कैश साइकिल है बेटा, ये कैश साइकिल का फॉर्मूला भी आप ये मत पढ़ो, ऑपरेटिंग साइकिल डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग प्लस डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। देखा बेटा,
इन दोनों का आउट ऐड करा बेटा, लॉजिक से कर दिया। देखो ये तो हमने कभी गए भी नहीं इस फॉर्मूले पे, सिंपल लॉजिक से पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा है। तो बेटा अगली मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कैश साइकिल क्या होती है, और कुछ रेशियोज और है बेटा, टर्नओवर रेशियो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, कुछ रेशियोज और है बेटा। ठीक है, जैसे ये टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बेटा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो ये मुझे आपको पढ़ानी है। ये आपके सीएमए के सिलेबस में बेटा, ये एक्स्ट्रा रेशियो नहीं है, ये आपके सिलेबस में ही है, आपके दे रखी है। बस क्या है, आपके मटेरियल्स में आगे पीछे दे रखा है, तो मैंने एक ही जगह डाल के इसको दे दिया। ठीक है, दूसरी साइकिल बतानी जिसका नाम है कैश साइकिल। ये बिल्कुल क्या कहते हैं इसको, बिल्कुल बेस है, इसका जो बेस है समझने का वो ऑपरेटिंग साइकिल है। लेकिन ये थोड़ी ऑपरेटिंग साइकिल से एक स्टेप और आ गया है, वो बहुत ही मेजर माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो माइनर डिफरेंस इस रेशियो को इतना मेजर कर देते कि वो अलग ही हो गई ऑपरेटिंग साइकिल से। समझाऊंगा बेटा अभी क्या है ये गेम। ठीक है, तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बेटा आपको मेरे पहले पिछले लेक्चर को देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये जो पूरा टॉपिक मैंने बाकी आपको पढ़ाया ऑपरेटिंग साइकिल की, जो सॉरी ये जो ऑपरेटिंग साइकिल कैश साइकिल सारा समझा रहा हूं बेटा, इसको समझने के लिए पहले आपको मेरी सारी रेशियोज देखनी पड़ेगी, है ना। ये है, तो कैश साइकिल ये आप देख पा रहे होंगे बेटा, मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ नाम रख दिए। इसको बेटा कैश साइकिल बोलते हैं, सीसी करके, सीसीसी करके भी बोले जाते हैं। पार्ट 2 सेक्शन बी में अभी दिखाऊंगा इसका एक और नाम सीसीसी, ये भी सब सेम नाम है, कैश कन्वर्जन साइकिल। इसके अलग अलग नाम है, सारे मतलब वही है। नेट ऑपरेटिंग साइकिल एक नाम और है बेटा, इसमें लिखा नहीं, मैं एक नाम और बता देता हूं, नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल, है ना, नेट वर्किंग साइकिल, एनडब्ल्यूसी लिख लीजिए। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल को वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं, वो ग्रॉस साइकिल होती है, मतलब वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल को क्या साइकिल बोलते हैं। बात यहां पे ये आ जाती है, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे एक शब्द आ रहे हैं नेट नेट। ये नेट नेट क्या होता है आपको पता होगा बेटा, अभी हम कोर्स नहीं देख रहे, रियल लाइफ की बात करते हैं। जब भी एक नेट वर्ड आ जाता है ना, एक ऐसा शब्द आ जाता है नेट करके, तो इससे हमको ये चीज पता चलती है बेटा, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ माइनस वाला गेम है ना। देखिए जैसे एक होता है अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट में से जब हम कुछ माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है नेट, है ना। तो ये हमारा बेटा साइकोलॉजी है कि जैसे हम शब्द देखते हैं नेट, मतलब एक नेट अमाउंट है, मतलब ये एक फाइनल अमाउंट है, मतलब कट कटा के कुछ अमाउंट आया है, मतलब कोई अमाउंट होगा जिसको हम ग्रॉस अमाउंट बोलते हैं, उसमें से कुछ कटा होगा, और बच जो रिमाइंडर अमाउंट है उसको हम नेट अमाउंट बोलते हैं। अब यहां पे बात ये है, अगर ये नेट अमाउंट है, मतलब इसका मतलब ये रिमाइंडर अमाउंट है, मतलब जो कट कटा के जो आंसर आया ये वो है, क्योंकि इसको नेट ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं, मतलब कुछ कट कटा के आंसर आया। तो फिर वो आप उसको क्या बोलते हैं जिससे ये कटा है। अगर बेटा ये एक एक्स अमाउंट ले लेते हैं, इसमें से कुछ माइनस हो गया एक्स, इसमें से बेटा कुछ एक्स माइनस हो गया, और ये जो नेट अमाउंट आ गया, ये जो नेट अमाउंट बोलते हैं, इसी को तो हम कैश साइकिल बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसको नेट बोलते हैं। मसला ये हमको ये नहीं देखना इसमें से क्या माइनस हो, वो तो हम देख लेंगे, मुझे ये जानना है फिर इस ग्रॉस अमाउंट को क्या बोलते हैं जिसमें से ये माइनस हुआ। अगर हम किसी तरह यहां तक पहुंच जाए तो बेटा हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा यहां तक पहुंचना। अगर हमको सोर्स पता चल जाए कि ये चीज आई कहां से है, मतलब पैदा ये कहां से हुआ, तो बेटा हमको ये चीज पता नहीं चल जाएगी। जैसे गंगा का हमको बहाव कंट्रोल करना है, तो हमें गंगोत्री पे जाके जो उसका सोर्स है वहां पे डैम लगाना पड़ेगा, सीधी बात है। तो सोर्स पता कर लेंगे, तो ये आया है मतलब कहीं ना कहीं से कट कटा के, अब वो कटा क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन जहां से ये कटा है वो हमको देखना पड़ेगा। बेटा ये जो आप देख रहे हो, ये इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये है ग्रॉस। तो ग्रॉस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। बेटा ऑपरेटिंग साइकिल है, मतलब अगर मैं थोड़ी विस्तार से बात करूं, ऑपरेटिंग साइकिल में से जब आप कुछ माइनस कर देते हो, ये अभी क्या माइनस करेंगे वो हम देख लेंगे। जब आप कुछ माइनस करोगे तो कैश साइकिल निकल के आ जाएगी। कैश ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल या नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल, कुछ भी बोलना बोल लो, लेकिन कैश वर्ड है, मतलब नेट अमाउंट है, तो यहां पे निकल के आएगा। तो बेटा ये तो है ग्रॉस अमाउंट, ये तो हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया। अरे ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, कि ऑपरेटिंग साइकिल मतलब एक ऐसी साइकिल जो आपका स्टॉक में पैसा फंसा है वो कितने दिनों तक आपके पास वापस हाथ में वापस आ जाएगा। लेकिन सर मुझे बात बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल ये बता रही है कि वो पैसा कितने दिनों में, पैसा जो आपका स्टॉक में लगा हुआ है, जो आपके माल के अंदर लगा हुआ है, कितने दिनों में वापस घूम के आपके हाथ में दोबारा कब तक आएगा, यही तो बताती है। तो सर कैश साइकिल इससे ज्यादा क्या बताएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कैश है तो हमको भी कुछ गेम लग रहा है यहाँ पे कैश का ही होगा, लेकिन कैश का गेम तो ऑपरेटिंग साइकिल में। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जो ऑपरेटिंग साइकिल बताती है ना, ये सेम कैश साइकिल भी बताती है।
आप बोलोगे सर आप तो बहुत ही टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब हमारा आपने जब ऑपरेटिंग साइकिल बता दिया तो फिर वही कैश साइकिल बता रही है, तो दूसरी बात हम पढ़ क्यों रहे फिर इस रेशियो को? और दूसरा हम इसमें से फिर क्या माइनस क्या कर रहे हैं? जब दोनों ही सेम बता रहे हैं तो फिर डिफरेंट डिफरेंट क्यों है इनमें? जब दोनों ही सेम बता रही है, हाँ बेटा इसमें एक बता रहा हूं, दोनों में कैश है, दोनों में कैश कब तक, दोनों ये बताती है कि कितने टाइम में कैश आपके पास घूम के आ जाएगा, दोनों यही बताती है। लेकिन फर्क एक चीज का है यहां पे, दोनों में क्या है बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल पता है क्या बताती है? जैसे ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बताया, ये कैश आपके गीत बता ना, ये जो कैश आपके पास कितने दिनों में घूम के आ जाएगा, कितने टाइम में घूम के आ जाएगा, ये पता कौन से कैश की बात कर रही है? ये वाले कैश की बात कर रहे हैं। ये वाला कैश कितने टाइम में वापस आ जाएगा, मतलब भैया ये वाले कैश की बात कर रही है। ये देखो कि भैया ये वाला कैश कितने दिनों में वापस आ जाएगा, तो कैश साइकिल कौन से कैश की बात कर रहा है? वो ये वाले कैश की बात कर रहा है, अपना कैश की बात कर रहा है। मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का तो ये वाला कैश है। लेकिन जब आप अकाउंट पेमेंट, आपकी पेमेंट बेटा मैंने आपको बताया था, जब आपका जो स्टॉक में पैसा फंसा हुआ है आप उसको निकाल देते हो आपके पास, फिर डेटर्स में कन्वर्ट होता है, फिर डेटर से पैसा लेते हो, वो जो आपके पास हाथ में पैसा आया, क्या आप उसको अपना पैसा बोल सकते हो? वो आपका अपना कैश नहीं है, क्योंकि उस कैश की में से बेटा आपको अकाउंट्स पेबल को भी अभी पेमेंट देनी है, अकाउंट पेबल को, क्योंकि बेटा ये जो आपने माल बेचा, ये इसको बनाने के लिए मटेरियल लगा, अब मटेरियल फोकट में तो आया नहीं आसमान से टपका, आपने उसको बनाया होगा, तो आपने अपने जिनसे लिया उधार पे उनको अकाउंट्स पेबल बोलते हैं, तो उनकी पेमेंट कौन देगा? तो इसी कैश में से तो दोगे। हाँ जी बेटा, उसको माइनस करके जो कैश आता है इसको अपना कैश बोलते हैं, अपना कैश। तो कैश साइकिल इस कैश की बात करता है, कैश साइकिल बताता है कि अपना कैश आपके हाथ में कितने टाइम में आएगा वापस। कैश साइकिल ये बताता है कि अपना कैश कितने टाइम में आएगा, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल बताता है वो एज अ होल कि कैश ओवरऑल जिसमें आपकी भी जो आपका अपना कैश और अकाउंट्स पेबल। बेटा कैश, ये जो कैश होता है ना, ये वाला कैश, इसके अंदर दो कैश इंक्लूडेड होते हैं, अपना कैश जिसको हम कैश साइकिल वाला बोलते हैं, प्लस अकाउंट पेबल की पेमेंट, अकाउंट्स पेबल की पेमेंट। जैसे बेटा आपके पापा जो सैलरी लेके घर आके आए, फॉर एग्जांपल वर्किंग है, सैलरी घर लेके आते हैं 50,000 रुपए, तो बेटा वो 50,000 रुपए नो डाउट वो बोलते हैं अपनी सैलरी, लेकिन एक्चुअली में वो आपकी पूरी सैलरी नहीं है, क्योंकि उस सैलरी में बेटा और भी कुछ ऑब्लिगेशन जो पहले आप पे करोगे, फॉर एग्जांपल बिजली का बिल पे करोगे, वाटर बिल पे करोगे, सिलेंडर आएगा उसका बिल पे करोगे, घर का खर्चा करना, इन सबको माइनस, अपने स्कूल पे वगैरह जितनी फीस वगैरह होती है वो सब हटाओगे, उसके बाद जो हाथ में पैसा बचेगा उसको फिर आप अपना कैश बोलोगे। बेटा नो डाउट आपके घर में वो सैलरी आ जाती है, लेकिन आप उसको कभी भी ऐसा बोल सकते हो उड़ा दोगे पूरा 50,000 रुपए, उड़ा सकते हो? नहीं उड़ा सकते। उस 50,000 में से बेटा पहले आपको सारे के सारे जितने भी ऑब्लिगेशन मैंने आपको गिनाए पे करने पड़ेंगे, उनको हटा के जो बचेगा उसको आप अपना आप कैश बोल सकते हो। ऐसी ही धंधे के साथ है, ये जो कैश आया है धंधे में बेटा, ये जो माल आपने बेचा, डेटर से पेमेंट कलेक्ट करी, ये जो कैश आया है, ये इसमें आपका अपना कैश तो इंक्लूड है ही, लेकिन साथ में बेटा अकाउंट्स पेबल की पेमेंट भी तो इंक्लूड है। जब आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो अपना कैश निकल के आ जाएगा। ये डिफरेंट है कैश वर्सेस अपना कैश में, अपना है ना अपना कैश, तो कैश वर्सेस अपना कैश, तो ये ही डिफरेंट है बेटा। मैंने आपको बताया बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन देखो इस माइनर डिफरेंस की वजह से दो साइकिल निकल के आ गई, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश साइकिल। अभी बताऊंगा इन दोनों की रेलेवेंसी क्या है। अभी आपको ये शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर एप्लीकेशन क्या है, और क्या दुनिया में ऑपरेटिंग साइकिल से काम नहीं चल रहा था कि अब कैश साइकिल बनानी पड़ी? नहीं ना बेटा, अलग अलग एप्लीकेबिलिटी है। ज्यादातर इंटरनल यूज के लिए, जैसे मैनेजमेंट मैनेजमेंट धंधे धंधे के लिए बेटा ऑपरेटिंग साइकिल से काम चल जाता है। अरे उनको अपना कैश से क्या लेना देना, अपना कैसे बेटा लोगों को लेना देना है वो एक्सटर्नल पार्टीज को, कि भैया वो ये देखते हैं इसके पास अपना कैश कितना का आएगा, अपना कैश कहां तक आया, अरे ये तो कैश आया ठीक है, इसका अपना कैश थोड़ी ना, अपना कैश इसका कितने टाइम में आया, ये देखना बहुत जरूरी है। सर इससे क्या पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा ना जब इंटरप्रिटेशन आएंगी, इंटरप्रिटेशन में आपको समझाऊंगा कि बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अभी सब आएंगे तो वहीं पढ़ेंगे। तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या बताती थी कि भैया जो स्टॉक में आपका पैसा फंसा हुआ है वो कितने टाइम में आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन वो जो कैश कितने टाइम में आएगा वो ओवरऑल कैश की बात कर रहा है। बस यही डिफरेंट है। नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल या नेट ऑपरेटिंग साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल या कैश साइकिल ये बताती है वो हाथ में जो आपके पास कैश नहीं, अपना कैश कितने टाइम में घूम के आएगा। कैश साइकिल ये बताती है कि भैया आपका अपना साइकिल, अपना कैश कितने हाथ में घूम के आएगा, बस इतना बताती है। बेटा मैंने बहुत बार आपको बता दिया, आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी।
तो बेटा फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। कैसे पता चलेगा आपका अपना कैश? अरे बेटा आपके हाथ में जो कैश आया कैसे निकालें अपना कैश? लॉजिक से बता दिया। अरे अपना कैश निकालना है, अरे पापा के हाथ में जो सैलरी आई 50,000 रुपए, वो आपका अपना नहीं है, नो डाउट है, उसको कैश बोलते हो, पूरा आपका अपना कैश नहीं है। जितने भी बाहर के ऑब्लिगेशन है पे आउट कर दो, आपका अपना कैश निकल के आएगा। सिंपल लॉजिक है, रियल लाइफ में फंडा चलता है, सेम धंधे में चलता है बेटा, सेम धंधे में चलता है। अरे धंधा कोई दुख की मार्स की बातें हैं क्या? अपने अपनी बातें, इंसान ही चला रहा है तो इंसानी साइकोलॉजी यहां भी लगेगी इसे। चलो बेटा, तो अपना कैश कैसे निकालें? जो ऑपरेटिंग साइकिल से कैश निकल के आ गया उसमें से बेटा जो अकाउंट्स पेबल को माइनस करना है, जो पे करना है उसको माइनस कर दो, वही, क्योंकि वही तुम्हारे लिए ऑब्लिगेशन है पे करनी, माइनस कर दो। जो कैश बचेगा ऑपरेटिंग है। अरे जो कैश बचेगा उसको ही तो अपना कैश बोलेंगे, ऐसे ही निकालना है। अब बात तो ठीक है सर, आपने ये हमको सिखा दिया निकालना अपना कैश, साइकिल कैसे निकालते हैं, मतलब डेज कैसे निकालते हैं? अरे डेज, अरे डेज कैसे निकालते हैं? जैसे सर आपने पिछली क्लास में हमको ऑपरेटिंग साइकिल के डेज निकालने सिखाए, ये देखिए जरा ऐसे, ये देखिए आपने ये निकालने बताया कि भैया इसके दिन ऐड कर दो, इसके दिन ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सर क्या इसका भी कुछ तरीका है? क्या बात कर रहे हो बेटा? जब मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग साइकिल में से अपना कैश है, ये क्या बताता है बेटा? लॉजिक से चलो ना, ये साइकिल क्या बताती है कि कितने दिनों में, तो बेटा हमको यहाँ क्या है, आपका अपना कैश आ जाएगा, तो यहां पे हमको यही जानना है बेटा। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल में जो दिन आया वो क्या बताता है कि कितने दिनों में आपके पास ओवरऑल कैश आ जाएगा, तो यहां पे हमको क्या जानना है, कितने दिनों में आपके पास अपना कैश आ जाएगा। तो बेटा पहली बात हमको अगर किसी तरह ये पता चल जाए अपना कैश कैसे आ गया, अगर हमको बेटा किसी तरह ये पता चल जाए कि अपना कैश कैसे आएगा, तो क्या हम दिन नहीं निकाल सकते? सिंपल है बेटा, आप पहले ये निकाल के बताओ कि आपके पास अब, पहले ये बताओ कि दिनों में, कितने दिनों में ओवरऑल कैश आएगा, पहले ये बताओ। बेटा बेसिक बेसिक करके चल रहा हूं मैं, आपको सीधा वहां पे भी ले सकता हूं बेटा, मेरी कुछ नहीं पड़ी, मुझे मुझे कुछ नहीं पड़ी है बेटा, मैं इतना स्लो चल रहा हूं, मैं बिल्कुल तेजी से चलता हूं। अगर मैं आपको सिखाऊं नहीं आओ तो बेटा मैं तो बिल्कुल तेजी में चलूं, लेकिन बेटा मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं ताकि आपके माइंड के अंदर ये चीज बैठ जाए। अरे पेपर में कंफ्यूजन है ना, तभी तो बोल रहा हूं, पास्ट टेंस में दिक्कतें आती हैं। चलिए, तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना बेटा, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। जो चीज एक डिटेक्टिव एक मेथड यूज करते हैं हर चीज का सॉल्यूशन फाइंड करने के, मेथड ऑफ डिडक्शन। बेटा डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन वो होता है आपके पास जो जो चीजें दिख रही हैं उसी से पहले निष्कर्ष निकालते चलो, कंक्लूजन निकालते चलो, वो अपने आप आपको, मतलब जैसे बेटा एक कपड़ा होता है ना, उसका वैसे आपने एक वो थोड़ा सा अगर कुतर गया, जैसे अगर आप उसका धागा छीते रहोगे बेटा वो कुतरता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। तो बेटा आप पहले जो चीजें गिवन है उसी से ही आप रिड्यूस करना या मतलब कंक्लूजन निकालना स्टार्ट करो, अपने आप ऑलरेडी चीजें निकल के आएंगी। अब हमको यहाँ पे ये फाउंड करना है कि भैया कितने दिनों में आपके पास अपना कैश निकल के आ जाएगा। तो बेटा पहले ये निकाल लो कि कितने दिनों में ओवरऑल कैश निकल के आ जाएगा। आपने ये निकाल लिया, फिर उसमें से मैंने आपको क्या बोला, अपना कैश कैसे आएगा, अकाउंट पेबल माइनस कर दो। तो अगर हम अकाउंट पेबल के दिन माइनस कर दे, मतलब कि कितने दिनों में मुझे अपने अकाउंट पेबल को पे करना है, तो क्या आपके पास अपने कैश की साइकिल नहीं आ जाएगी? एक एग्जांपल के साथ कराऊंगा तो शायद आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल मुझे आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए बेटा, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल समझा है। डीआईओ मतलब डेज इन इन्वेंट्री मैंने आपके सामने रख दिया कि 60 दिन, मतलब गोदाम में आपका माल कितने दिन तक रखता है? 60 दिन, उसके बाद वो निकल जाता है। ठीक है, डीएसओ मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल्स, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल की भाई कितने, अकाउंट रिसीवेबल हमारी किताबों में कितने दिन तक रहते हैं? 30 दिन तक, मतलब 30 दिन तक हमारे वो किताबों में रहते हैं, उसके बाद वो हमको पेमेंट दे देते हैं। किताब से हट जाते हैं मतलब पेमेंट दे देते हैं ना भाई। ठीक है, तो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल पहले बताओ, ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों की है? भैया 60 दिन तक तो गोदाम में रहा, उसके बाद 30 दिन उन्होंने हमारा डेटर्स में कन्वर्ट हुआ, तो 90 दिन में, 90 दिन, इसका मतलब बेटा 90 दिनों तक हमारा पैसा आ जाएगा, कैश आ जाएगा। बेटा मैं यहां पे शब्द जो यूज कर रहा हूं वो कैश यूज कर रहा हूं, अपना कैश नहीं कर रहा। अरे क्योंकि बेटा यहां पे अभी देखो, आप यहां पे कोई भी ऑब्लिगेशन आपने पे करी, अरे स्टॉक निकल गया, डेटर से जो टोटल पैसा आया है ना, यहां पे बेटा 90 दिन बाद आपके हाथ में कैश आया है। बेटा 90 दिन, बेटा स्टॉक कहां से घड़ी स्टार्ट हुई थी? जीरो से, फिर वो स्टॉक आपका निकला 60वें दिन पे, फिर वहां पे भी कैश नहीं आया, फिर बेटा वो 30 दिन और होल्ड रहे डेटर्स के, तो टोटल 90 डेज बाद यहां पे बेटा कैश लगाया था। यहां पे बेटा टोटल 90 डेज बाद आपके हाथ में कैश आया। लेकिन यहां पे कहानी अभी पूरी नहीं हुई बेटा, 45 दिन अकाउंट्स पेबल, मतलब अकाउंट्स पेबल है, मतलब इसका बात क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा सकता है, मतलब किताबों में कितने दिन दिखते हैं आपके अकाउंट्स पेबल? 45 दिन। इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं आपको
जो अकाउंट्स पेबल को पे करना है कितने दिन में करना है, 45 डेज। इसका मतलब जो आपके क्रेडिटर्स होंगे उन्होंने आपको कितने दिन का ड्यू डेट दे रखा है, अरे कितना दिन का बना रखा है ड्यू डेट, मतलब कितने दिन में आपको उनको पेमेंट करनी, 45 दिन। तो बेटा 90 दिन के अंदर आपका अपना पैसा आ जाता है, और 45 दिन उसमें उनको पे करने में चले जाता है। बेटा 90 दिन में तो आपके पास टोटल कैश आता है, लेकिन उसमें से 45 दिन तो आपने उसको पे करने में लगा दिए। तो बेटा जो बाकी 45 दिन है इसे कहते हैं अपना कैश। मतलब ये जो बाकी 45 दिन बचे वो आपका अपना कैश आने में लग गए। बेटा 90 दिन तो ओवरऑल कैश आने में लगे ना, लेकिन उसमें 90 दिन में से तो 45 दिन आपने उनको पे करने में निकाल दिए। तो बेटा जो बाकी 45 दिन बचे वो क्या है, आपके अपने कैश के। मतलब आपका अपना कैश आपके हाथ में कितने दिन में आएगा, 45 दिन में आएगा। बेटा लॉजिक से निकाला है। अरे जैसे आप अपना कैश कैसे निकालते हो, ऑपरेटिंग माइनस अकाउंट पेबल की पेमेंट। ऑपरेटिंग, अरे बेटा ये ऑपरेटिंग अगर आपके पास है, कैसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग अगर आपके पास है बेटा, ऑपरेटिंग कैसे निकालते हैं, अकाउंट पेबल के दिन इसके दिन माइनस प्लस करके रिसीवेबल के माइनस अकाउंट पेबल के। अरे ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालते हैं बेटा, अभी तो सिखाई, ये रही स्टॉक के होल्डिंग पीरियड ऐड करो, डेटर्स का होल्डिंग पीरियड ऐड करो 90 दिन, लेकिन ये तो ओवरऑल कैश है, इसमें से 45 दिन उनको माइनस पे करना है, तो बेटा इसमें से माइनस करो, 90 दिन तो 45 दिन में से उनको पे करने में लग गए, तो बाकी 45 दिन फ्री आया क्या, अरे रेसिडुअल आया, रेसिडुअल आया। जैसे मैंने आपको भाई बताया था, मैंने जैसे आपको बताया था अपना कैश कैसे निकालते हैं। अरे अपना कैश कैसे निकालते हैं, कैश ओवरऑल कैश में से अकाउंट पेबल की पेमेंट माइनस कर दो, अकाउंट पेबल की माइनस कर दो तो अपना कैश निकल के आ गया। तो बेटा ऐसे ही अगर आप ऐसे ही जो कैश है ये क्या ऑपरेटिंग साइकिल ही तो है, तो ऑपरेटिंग साइकिल में से अगर आप ऑपरेटिंग डेज माइनस ऑपरेटिंग साइकिल के जो डेज है उसमें से अगर आप अकाउंट पेबल के डेज माइनस कर दोगे तो बेटा आपके पास अपना कैश की डेज नहीं निकल के आ जाएंगे, अपना कैश की ये पूरा अपना कैश की डेज निकल के, ये ओवरऑल कैश का ऑपरेटिंग साइकिल है ना, तो ऑपरेटिंग साइकिल के डेज में से अकाउंट पेबल के डेज माइनस कर दोगे तो अपना कैश के डेज निकल के आ जाएंगे। इतना लॉजिक से पढ़ा है, इतने लॉजिक से कोई पढ़ाते नहीं है इस कैश साइकिल को जितना मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा। ठीक है, ऐसे मतलब 45 दिन के अंदर बेटा हमारा पैसा हमारे पास आएगा। अरे 90 दिन में हमारे पास कैश आ रहा है लेकिन वो हमारा अपना कैश नहीं है, उसमें से तो हमने 45 दिन लगा दिए उन अकाउंट्स को पे करने में बेटा, तो बेटा कितने दिनों में हमारा अपना कैश आएगा, 45 दिन। ये है ग्रेट एनालिसिस, मतलब हमारा अपना कैश 45 दिन के अंदर आएगा। चलिए बेटा अब यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आइए बेटा इंटरप्रिटेशन तो अभी देख लेते हैं, पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन की। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट में एक्विजिशन, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी करा दी थी ऑपरेटिंग साइकिल के केस में, एक्विजिशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से स्टार्ट होती है घड़ी, इन्वेंट्री से, लेकिन यहाँ पे पेमेंट ऑफ फॉर इन्वेंट्री, अरे अकाउंट्स पेबल को माइनस करते हो ना पेमेंट को पे करने के लिए, इसलिए वहां से घड़ी स्टार्ट होती है, क्योंकि उनको पहले पे करो फिर से घड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था लूप क्या होता है, कैश पे कर दिया अकाउंट पेबल को, अब दोबारा रॉ मटेरियल खरीदोगे उधार पे, फिर उसे स्टॉक में कन्वर्ट करोगे, फिर वो डेटर्स में कन्वर्ट होंगे, उनसे कैश लेंगे, फिर अकाउंट पेबल की पेमेंट देंगे, फिर उनसे माल उधार पे खरीदेंगे, इसलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा। एंडिंग पॉइंट तो बेटा आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके केस में डेटर्स मैंने आपको बताया था घड़ी कहां से स्टार्ट होती है, इन्वेंट्री से, खत्म कहां हो जाती है, ऑपरेटिंग के केस की बात कर रहा हूं, डेटर्स में, देखो डेटर्स में खत्म हो गई। यहां पे बेटा कलेक्शन फॉर कैश, सीधी बात है, ये बेटा एक्चुअली क्या है, ये डेटर्स है, कलेक्शन फॉर कैश नहीं है, ये डेटर्स है बेटा, ठीक है। कलेक्टेबल्स लिखना था, यहाँ पे गलती से ये लिख दिया, तो डेटर्स। कंपोनेंट्स डीआईओ प्लस डीएसओ, अरे स्टॉक स्टॉक होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर होल्डिंग पीरियड, यहां पे क्या है, स्टॉक होल्डिंग प्लस डॉटेड पीरियड, अकाउंट होल्डिंग पीरियड, ये तो ऐड करोगे, यहां से क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग साइकिल, इसमें से माइनस कर दोगे अकाउंट पेबल के दिन, क्या निकल के आ जाएगा, कैश साइकिल। बेटा ये तो बहुत आसान है। कंसिडरेशन मैंने क्या कहा था, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इसकी बात क्या बेटा, इंटरनल मैनेजमेंट, क्योंकि बेटा हम जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, हमें ज्यादातर कैश साइकिल से कोई लेना देना नहीं होता, सीधी बात है बेटा, क्योंकि हमको सीधी सीधी मतलब ये हमारे धंधे में कैश वापस जो हमने लगाया था वो कब तक आ जाए, बस ये, अरे यार अकाउंट पेबल को तो पे कर ही देंगे ना, हमको मोटा मोटा ये जानना कैश कब तक आएगा। बेटा कैश की जो टेंशन होती है ना, जो टेंशन हो जाती है धुक 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 धुक, वो बेटा ज्यादातर क्रेडिटर्स को होती है कि इसके पास अपना कैश कब तक आएगा। बेटा जो लेंडर्स होते हैं जैसे बैंक्स, वो कैश साइकिल निकाल के देखते हैं। बेटा पता है क्यों, क्योंकि वो तो ये देखते हैं बेटा ऑपरेटिंग साइकिल का कैश उनको नहीं देखना। आप खुद सोचो, आप अपने आप को बैंक की जगह रख के एक बार एज्यूम करो, आप मेरी ऑपरेटिंग साइकिल देखोगे, वो आप ये देखो कि इसके पास पूरा कैश कितने दिन में आ जाएगा। अरे क्यों, इररेलेवेंट है, क्योंकि उनको पता है यार पूरे कैश में से इसका अपना कैश थोड़ी ना है, इसमें से आधी पेमेंट तो इनके ऑब्लिगेशन वाले ले जाएंगे, तो हमारी लोन की पेमेंट ये ऑब्लिगेशन वालों से थोड़ी ना पे करेगा, अपने कैश से करेगा। बेटा आपके पापा जो है लोन की पेमेंट
बिजली के बिल के अमाउंट से, वाटर के बिल के अमाउंट से, स्कूल की फीस के अमाउंट से पे करेंगे? नहीं, इन सबकी तो पेमेंट पहले देनी पड़ेगी ना। जो अपना कैश बचा है पापा के पास आपके, उसी में से लोन की पेमेंट जाके दोगे। तो बेटा लो, जो भी ऑब्लिगेशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ऑब्लिगेशन, वो तो आप अपने कैश से पे करोगे ना। ऐसे ही बैंक वाले देखते हैं, इसलिए उनके लिए इररिलेवेंट है, वो नहीं देखते ऑपरेटिंग साइकिल। वो क्यों देखेंगे? उनके लिए तो वो कैश इररिलेवेंट है। अरे ओवरऑल कैश उनके लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि उसमें से आधा कैश तो वो अकाउंट्स पेबल वगैरह ले जाएंगे पे करने के लिए। तो उनको पता है जब मैं इसको लोन दूंगा तो इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल की पेमेंट वही अपने कैश से करेगा। तो अपने कैश के लिए बेटा फिर वो क्या देखते हैं? कैश साइकिल निकाल के देखते हैं। इसलिए आप देखिए एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सप्लायर्स, एक्सटर्नल फाइनेंसर्स निकाल के देखते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। बेटा इतना डिटेल एनालिसिस बता रहा हूं आपको। व्हाट इट शोज हाउ लॉन्ग इन्वेंट्री एंड, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, क्यों ही निकालते, पर्पस पता तो है कि भाई ये हमको साइकिल बताती क्या है कि भाई हमारा कितना टाइम तक जब पैसा स्टॉक में फंसा हुआ है तब तक दोबारा हाथ में आ जाए। और ये कितना बताती कि आपका अपना कैश, ओन कैश, अपना कैश कितना टाइम में आ जाए। गोल, शॉर्टर इज जनरली बेटर फॉर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बेटा इसमें भी जनरली शॉर्टर ही अच्छा है। अरे ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी उतना बढ़िया। अरे बेटा जितनी जल्दी आप, जितनी छोटी साइकिल, इसका मतलब उतनी जल्दी आपका पैसा आपका घूम के आ रहा है। अरे कौन नहीं चाहेगा बेटा, बेटा कौन नहीं चाहेगा आपका पैसा, जब आप चाहते हो आपने माल में पैसा लगाया अब वो कितने सालों में पैसा वापस आए। बेटा आप यही चाहते हैं जल्दी स्टॉक में पैसा लगा दी, जल्दी से जल्दी बेच के मेरे पास वापस पैसा आ जाए ताकि मैं दूसरी चीजें खरीद सकूं। बेटा कौन नहीं चाहेगा, जो शॉर्टर साइकिल सबसे बढ़िया। ऐसी इस केस में बेटा शॉर्टर जितनी उतनी बढ़िया। A company with a long operating cycle but very favorable payment terms from its supplier could still have a short or a even negative working capital। ये बेटा ये नेगेटिव साइकिल शायद आपको भी समझ नहीं आएगा ये क्या है। ये नेगेटिव साइकिल बेटा मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, सेक्शन बी में, थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट है ये। अगर मैं आपको बताना ही है तो बेटा नेगेटिव साइकिल जनरली जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम वालों की होती है। कि जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी सिस्टम वाले क्या होते हैं, इसे टोयोटा मॉडल भी बोलते हैं बेटा, टोयोटा इन्वेंटरी सिस्टम, TIS, टोयोटा इन्वेंटरी सिस्टम। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड्स में क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में, माल लाके रखो, मतलब पुश मेथड होता है बेटा, ये पुश मेथड होता है। आप जबरदस्ती पहले माल लाते हो, उसको बनाते हो और जबरदस्ती लोगों को फोर्स करते हो अपना माल खरीदने के लिए। बेटा जैसे आपने जैसे कार बनाई, बेटा आपको कोई बोल रहा है कार बनाने को? नहीं, बस अपना आया कार इंडस्ट्री खोलेंगे, बना ली, अब कार बना ली, अब जबरदस्ती लोगों को फोर्स कर रहे हो, मतलब पुश कर रहे हो कि हमारी कार खरीदो। इसे पुश सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा और पहले से ही माल लाके रखोगे, खुद ही बनाओगे, फिर खुद मार्केट में एमबीएस हायर करोगे, उनको बेचोगे, बोलोगे बेचने को। लेकिन पुल सिस्टम ऐसा नहीं होता बेटा, टोयोटा इन्वेंट्री सिस्टम, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री ऐसा नहीं होता। वो पहले देखते हैं मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट में डिमांड है या नहीं। अरे कोई कार खरीदने को कह भी रहा है या नहीं कह रहा, ये जबरदस्ती आपने पहले कार बनाई? कार होगी तो बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा वो पहले डिमांड देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड है, फिर बेटा कार बनाएंगे, अच्छा जितनी डिमांड है उतनी कार बनाएंगे, ऐसा नहीं है उतनी बना दी। तो बेटा ऐसा सिस्टम होता है। इन लोगों के केस में बेटा जनरली क्या होता है, नेगेटिव हमेशा नहीं है, हर बार नहीं है, जर्नली नेगेटिव साइकिल देखी गई है। एक एग्जांपल मैं आपको और लेता हूं, वैसे क्या होता है अभी समझाता हूं। बेटा नेगेटिव वर्किंग साइकिल मतलब उनकी माइनस में डेज आ गए, माइनस में आ गए। जैसे हमारे अभी जितने भी डेज हमने निकाले पॉजिटिव आ रहे हैं ना, माइनस में आ गए, इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अमेजोन का केस देखिए बेटा, अमेजोन का केस जनरली बेटा, अमेजोन का जो केस होता है बेटा, उसमें बताऊं ना ही कोई स्टॉक होता है। अरे बेटा जो सेलर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, अमेजोन कंपनी की, अमेजोन कंपनी में बेटा कोई स्टॉक तो होता नहीं। अरे बेटा क्योंकि वो उसने कोई अपना वेयर हाउस थोड़ी ना खोला हुआ है अमेजोन ने, है ना, वो तो बेटा उसके सेलर के वेयर हाउस है, वो तो वहां से सीधा माल लाता है, वहां से बेच देता है। हालांकि जो अमेजोन का वेयर हाउस है वो अलग वेयर हाउस है, वो आपको वहां तक नहीं जाना, वो एक डिटेल, वो अलग कंसेप्ट है लॉजिस्टिक का, सप्लाई चेन, वो वहां को नहीं समझना। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है बेटा, है ना, अमेजोन, उसका क्या है बेटा, उसका ना ही अपना कोई गोदाम है, वो क्या करता है बेटा, उसने तो अपने सेलर्स को रजिस्टर्ड कर रखा है ना, सेलर के गोदाम से सीधा माल छूटता है वहां से, ठीक है। हालांकि उसमें एक अलग कंसेप्ट है बेटा, वो सेलर का जो माल होता है पहले अमेजोन के वेयर हाउस से जाता है, फिर अमेजोन के वेयर हाउस से माल निकलता है। आप इतना मत समझो, ठीक है, आप मेरा कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो, जो मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। मान के चलो सीधा सेलर के गोदाम से माल आता है, ठीक है, तो उसका अपना कोई गोदाम नहीं है। अच्छा गोदाम नहीं, उसके भी अपने अकाउंट्स पेबल भी, उसके कोई रिसीवेबल भी थोड़ी ना। अरे अकाउंट, अब अमेजोन के कोई डेटर्स है नहीं है बेटा, आप लोगों को वो क्या उधार पे माल सेल करता है कि पे ऑन लेटर, ऐसा तो कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको या तो कैश ऑन डिलीवरी का मेथड देगा या पेमेंट दे, बेटा पेमेंट तो करनी पड़ेगी आपको, ऐसा तो है नहीं आज करो कल, ऐसा नहीं होता। हाँ वो आपकी ईएमआई बना देगा, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन पेमेंट तो आपसे लेगा ना वो आपसे अपफ्रंट। तो वहां ना ही बेटा उसका स्टॉक है गोदाम में, ना ही बेटा उसके डेटर्स हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसके कोई डेज होते होंगे? नहीं होते। लेकिन बेटा उसके अकाउंट पेबल हो सकते हैं। अरे बेटा हो सकता है जो उसने सेलर से माल उठा रखा हो वो उसने उधार पे उठा रखा हो सकता है उधार पे उठा रखा हो और उनको पेमेंट बाद में दे। तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, ये जीरो आ गया, लेकिन हो सकता है ये 30 डेज का उधार लेकर, तो ये -30 डेज आ गया।
तो इन केसेस में क्या होता है बेटा, ये बढ़िया होते हैं, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल वाले जनरली अच्छे होते हैं बेटा। बेटा नेगेटिव साइकिल तो बहुत अच्छा है, आपके पास अपना क्या है, आपके पास क्या है, कोई होल्डिंग पीरियड ही नहीं, अरे आपका माल ही नहीं टिकता बेटा, आपकी तो साइकिल बहुत छोटी है, मतलब आपका कैश ऑल द टाइम आपके पास रहता है, क्योंकि आप कैश सेल करते हो। अच्छा ये वो वाले बिजनेस भी होते हैं जो कैश में सेल करते हैं बेटा, जो ज्यादातर उधार में सेल नहीं करते, उनकी भी ज्यादातर क्या छोटी साइकिल होती है, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल रिटेलर की बात होगी, B2C बिजनेस की बात कर रहा हूं, जैसे किराने की दुकान है बेटा, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी होती है, क्योंकि वो जो आपको माल बेचता है बेटा उधार पे थोड़ी ना बेचता है, उसका गोदाम में स्टॉक पड़ा होता है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड होता है, लेकिन डेटर्स नहीं होते उसके, वो आपको सीधा कैश में बेच देता है, इसलिए बेटा उसके कोई डेटर्स तो होते नहीं, तो बेटा उसके सिर्फ स्टॉक के डेज रहेंगे, और अकाउंट्स पेपर जो उसने उधार पे लिया उसका माइनस करें, तो उसकी छोटी स्मॉल वर्किंग कैपिटल साइकिल आती है। बेटा ये मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है ना समझना, वहां पे पढ़ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आ गया था, इसलिए मैंने आपको बताया था। अगली क्लास में बेटा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं रेशियोज के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है। दो रेशियोज मुझे आपको बतानी है, आपके सीएमए यूएसए के सिलेबस में ही फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये मुझे आपको बतानी है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएमए यूएसए एग्जाम्स के लिए तो है ही, रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक एनालिसिस है बेटा, एक एनालिसिस है बेटा इसमें, ठीक है। तो आपको बेटा कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अटेम्प्ट हमारा वैसे आने वाला है बेटा, बस अगस्त अगस्त की कहानी रह गई है, सितंबर अक्टूबर से नया अटेम्प्ट स्टार्ट है। सितंबर अक्टूबर जो अटेम्प्ट होता है बेटा जनरली क्या है, अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होता है, इसके अंदर फ्रेश फ्रेश क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना बेटा, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको एक बार पढ़िए, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में बेटा कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप उसमें पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट